हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कैरेक्टराइज के ऊपर। जिस तरीके से कोई भी फॉर्म लेते हैं फिगर ड्राइंग की या फिर पोर्ट्रेट की, उसको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, कैरेक्टर्स किस तरीके से बनते हैं, या फिर किसी एक सिंपल मैन को, जैसे मेरा फेस ले लिया, मैंने बड़ी बड़ी मूछें रख ली, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर दी, ऊपर क्राउन्स कपड़े कुछ ऐसे पहन लिए, किसी कैरेक्टर में चला गया। स्केचिंग आपको स्टोरी बोर्ड्स में बहुत सारी काम आते हैं। जैसे आपने कुछ पढ़ा है तो उसको करेक्टराइज करना है, इमेजिनेशन से कुछ बनाना है, तो ऐसी स्केचिंग करते हैं। आज करते हैं एक छोटी सी डेमो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे बेसिक फॉर्म्स है पोर्ट्रेट की, उसी तरीके से आपने एक बेसिक फॉर्म लेनी है। जैसे मैंने एक साइड पोज ले लिया फेस का। कोई भी मेथड हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मैं मेथड में नहीं आपको कंफ्यूज करूंगा। एक सिंपल फॉर्म जैसे हम साइड का फेस देखते हैं वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाली फॉर्म्स का आपको पता है, फोरहेड, नोज, लिप्स, चिन, ये कहाँ कहाँ पे आती है आपको बहुत बार मैं बता चुका हूँ। ये रिपीट भी होता रहता है क्योंकि ये स्पेस सेम होती है, फिर ये चिन हो जाती है, जॉ लाइन के बाद यहाँ पे कान का स्पेस आ जाता है। यहाँ पे ड्राइंग इसकी इस तरीके से ऐड करनी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जैसे फीचर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहे, एक बेसिक फॉर्म आपको बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ काम करने का, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये हेयर का लाइन आ गई, तो एक बिल्कुल छोटी सी एक फॉर्म आ गई हमारे पास, एक स्केच बन गया है जो कि एक सिंपल फॉर्म है, ठीक है। जैसे हम किसी के पोर्ट्रेट को देखते हैं तो आपको ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म दिखेगी, इसमें कोई भी करैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब बन जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि इसको किस तरीके से किसी करैक्टर में लेके आना, यानी कि इसकी अगर मूछें हों, दाढ़ी हों, या फिर इसको किसी भी टाइप का अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आती है तो वो कैसे बनता है। अब ये बेसिक फॉर्म तो आपको पता है कि पहले भी बनाई थी, ये बिल्कुल वैसी ही यहाँ पे हम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे कान आ गया, उसके बाद ये लाइंस, ये चिन वाली होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हेयर्स हैं उसके, ठीक है। आपने पहले बेसिक लिया है, यहाँ पे हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा जो भी आप सोच रहे हैं। जैसे हमें पता है कि ये लाइंस जो हैं ये वाली कहाँ पे जा रही हैं, ठीक है। इसको मैं किसी करैक्टर में लेके आ रहा हूँ, जैसे मेरे माइंड में कुछ भी आ रहा है, तो वैसे ही ऐसे हेयर्स इसके बड़े बड़े कर सकते हैं। तो इसका कोई भी स्टाइल हो सकता है। हमारी कन्फ्यूज़न यहाँ पे बढ़ जाती है कि हम हेयर्स किस तरीके से बनाएं, बड़े बड़े कैसे बनाएं या छोटे कैसे बनाएं। तो ये देखो, बिल्कुल जो बेसिक फॉर्म है उसके ऊपर ही हम ये चीज़ कर रहे हैं। आपकी मोल्डिंग है, आप किसी भी तरीके से उसको मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कान दिखाई दे रहे हैं तो बाहर भी कर सकते हैं, हेयर्स इसके ऊपर भी आ सकते हैं। यहाँ पे कानों में कुछ डाल सकते हैं, जैसे कोई रिंग वगैरह डाले होते हैं। जैसे आप किसी महाभारत या फिर ऐसे कोई नाटक वगैरह देखते हैं तो उनमें देखो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, बड़ी बड़े हेयर्स, मूछें बड़ी बड़ी, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा तरीके से होता है। तो वही चीज़ें अभी मेरे माइंड में आ रही है कि ऐसे बड़े बड़े हेयर्स बनाने हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको कि इसकी कॉपी करनी है, आप अपने तरीके से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब भी हम कोई स्टोरी बोर्ड या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं, न्यू करने की कोशिश करते हैं, तब हमें बेसिक फॉर्म को लेना है और इस तरीके से कोशिश करनी है कि आगे की स्केचिंग क्या हो सकती है। हम इमेजिनेशन से मतलब चीज़ों को बनाने से डरते हैं क्योंकि हमें शायद कुछ गलत हो जाएगा। तो गलत यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसके हेयर्स हैं, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, थोड़े छोटे हो सकते हैं, स्टाइल और हो सकता है इसका कोई भी। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्रीडम से काम कर रहा हूँ। फेस का जो बेसिक पॉइंट्स है वही है, ठीक है। जैसे नोज़ हो गया, लिप्स हो गई, ये चीज़ें वही है, बिल्कुल बेसिक। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम मूछें लगा देंगे, ठीक है। तो किसी करैक्टर में हम ऐड कर सकते हैं उसको। एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपको तो ये तो पता ही है कि मूछें कहाँ पे होती है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से ये बड़ी बड़ी मूछें यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। इसका फेस का जो ड्राइंग है उसको अच्छे से ड्रॉ करना है, हल्की सी मैं शेड दे देता हूँ। यहाँ पे देखो आईब्रो, ठीक है। आँख का इंप्रेशन कैसा भी हो सकता है, आईब्रो मोटे बड़े छोटे किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी बिल्कुल सिंपल जैसे पहले फॉर्म थी वही है, लेकिन मैं हल्का सा इसको परमानेंट कर रहा हूँ। आईज थोड़ी सी डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पे। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है चीज़ों को चेंज करने का, ठीक है।
इमेजिनेशन यही चीज़ होती है कि आप किसी सिंपल फॉर्म को देखते हैं, उसको धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग सोचना शुरू करते हैं, फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर हम यहीं पे स्टॉप कर जाते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम सिर्फ देख के ही बना सकते हैं, कुछ नया नहीं कर सकते, तो स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये देखो, अभी हार वगैरह डले होते हैं, तो कुछ भी ऐसे लाइन दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ। तो अभी देखो, एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म से हम इसको एक करैक्टर में लेके आए हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं फुल फिगर की, क्योंकि जब भी कोई करैक्टर बनता है तो फेस पहले बनाता हूँ मैं, इसलिए क्योंकि हम फेस की स्टडी करते हैं, साथ ही साथ पोर्ट्रेट की स्टडी रखते हैं, उसके बाद हम फिगर ड्राइंग बनाते हैं, क्योंकि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। सबसे पहले जो भी आपने करैक्टर बनाना है, कुछ भी बनाना है, मैं एनीथिंग जो भी मेरे माइंड में आ रहा है, अभी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्म ज़रूरी है, जैसे मैं एक स्टिक फिगर या एक फॉर्म ले लेते हैं। आपको समझाता हूँ किस तरीके से कोई भी फिगर को हम इस तरीके से जेस्चर लेते हैं। जैसे मैंने एक हाथ ऊपर को कर दिया, एक नीचे को कर दिया, ये सिंपल सी लाइनें मैंने ले ली एक फॉर्म समझने के लिए, कि किसी भी चीज़ को अगर हम बनाएंगे तो किस एक्शन में बनाना है, ये चीज़ हमारी हेल्प करती है यहाँ पे, ठीक है। आप अगर सीधा सीधा उसको ड्रॉ करना शुरू कर देंगे, पहले हमने फेस कंप्लीट कर लिया, फिर बाद में टॉर्सो, बाकी की चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है, क्योंकि आपको बाद में पता चलता है कि फेस बड़ा हो गया है, उसके बाद ये टॉर्सो छोटा हो गया, या फिर लेग्स बहुत बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। तो इससे पहले ये फॉर्म बनानी ज़रूरी है। ये आपको मैंने बेसिक एनाटॉमी के बारे में बताया है कि कितना हैंड्स लेना है, कितनी टॉर्सो बनता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ये फॉर्म आ गई, अभी आप सोच सकते हैं कि जो एक्शन है वो क्या चीज़ बन सकती है, ठीक है, आपको आइडिया हो गया। अब फेस से पूरे जेस्चर को एक तरीके से बड़े आराम से उसको ड्रॉ करना है उसी तरीके से, ठीक है। जो भी आपने एक्शन डिसाइड किया है, ज़रूरी नहीं है कि यही एक्शन लेना है, बहुत सारे एक्शन है। आप अगर अपने तरीके से सोचेंगे कि कोई कंपोजिशन बना रहे हैं, तो कंपोजिशन में भी ये ऐसी चीज़ें काम आती हैं कि पहले बेसिक फॉर्म्स लेनी है, फिर धीरे धीरे उसको हम शार्प करते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी डिटेलिंग में जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, जैसे वही फॉर्म है, यहाँ पे मैंने हल्की सी लाइन को क्लियर कर दिया है, इसलिए क्योंकि जो एक बार में ही मैं सारी चीज़ें कर दूंगा तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। तो इसी फॉर्म को अगर हम दोबारा ले लिया है, अब इसको हम बनाते हैं किसी करैक्टर में। करैक्टराइज करने के लिए अभी हमें चाहिए इसके ऊपर क्राउन्स, जो सर के ऊपर चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा सा। इसको मैं बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, 2-4 मिनट में करते हैं इसको फिनिश। बड़े बड़े हेयर्स बना दिए उसके, ठीक है। और यहाँ पे आईज, नोज, लिप्स, ये बहुत ही छोटा सा स्केच है, आप देखेंगे मेरे नेल से भी छोटा सा फेस है इसका। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आईज होगी, नोज़ का इंप्रेशन दे देते हैं, और यहाँ पे मूछें इसकी बड़ी बड़ी कर देते हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे। तो ऐसे ही बाकी चीज़ें, जैसे मैंने हल्का सा मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ फेस को, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। ऐसे टॉर्सो को हमने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। बाकी की चीज़ें जैसे हैंड है, हैंड्स को अच्छे से ड्रॉ करना है, और जैसे इसका बॉडी का जेस्चर बनाया हमने तो ऊपर की तरफ किया हुआ, तो इसमें म्यान पकड़ाते हैं। ऊपर की तरफ जो हैंड है उसमें तलवार दे सकते हैं, क्योंकि जो इसका एक्शन है वो इस तरीके से मैं बना सकता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है ये मेरे माइंड में जो आ रही चीज़ें उसी को क्लियर कर देता हूँ। थोड़ी सी शेड आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से कोई लाइट आती है। दो ही चीज़ों को डिवाइड करना है, लाइट एंड डार्क, और शेडिंग को ज़्यादा मैं अहमियत नहीं दे रहा हूँ, फिर भी थोड़ी सी रेंडरिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली चीज़ यहाँ पे जो बांधी हुई है हैंड्स पे, ठीक है, दूसरे पे भी ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हैंड को इस तरीके से ड्रॉ करना है हल्का सा। ये बहुत ही छोटा सा स्केच है, मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी। और ये हैंड है, जिस तरीके से ऐसे तलवार पीछे की तरफ जाएगी हल्की सी, ठीक है। तो यहाँ पे अंगूठा, यहाँ पे फिंगर्स हल्की सी दिखेंगी, इम्प्रेशन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट्स देखेंगे तो इमेजिन करके देखिए, ये चीज़ें कुछ इस तरीके से होती हैं, क्योंकि मेरे माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वही चीज़ें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। और ऐसे थोड़ा सा लहरता हुआ, ये कमर कस होता है, इसको बोलते हैं, जो कमर पे बंधा होता है, अलग से कपड़ा होता है, और इस तरीके से कुछ फोल्ड,
कुछ भी ज़्यादा खास नहीं। ऐसे लाइनों का जो फ्लो होता है उसको आपने थोड़ा सा देखना है, क्योंकि अगर आप शार्प शार्प लाइन लगाएंगे तो फोल्ड की फील नहीं देगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ी सी घुमा के पेंसिल चला रहा हूँ, आपको ये फोल्ड भी फील हो रहे होंगे ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप हम सीधी सीधी लाइन लगाते हैं तो वो फोल्ड हार्ड बनेंगे या फिर वो फोल्ड की फील नहीं देता। तो स्केचिंग में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो चीज़ आप बना रहे हैं उसी तरीके से लाइनों को स्ट्रोक्स देने हैं, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ज़्यादा उसमें कंजस्टेड ना हो जाए आपका वर्क कि बहुत ज़्यादा टिक 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 हो गया तो फिर भी फोल्ड वो चीज़ें बन नहीं रही। हल्का सा मैं यहाँ पे देखो इम्प्रेशन ही दे रहा हूँ ये फोल्ड्स के। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक फोल्ड को क्लियर करना है, सिर्फ स्ट्रोक से आप काम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लाइनों का फ्लो है वो ज़रूर रखना है, क्योंकि उसी तरीके से अगर आप पेंसिल के स्ट्रोक देंगे, लाइनों को लगाएंगे तो आपके फोल्ड दिखेंगे, ना कि आपको ये शेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम बनाते हैं पैरों को, पैरों में डालते हैं जुतियाँ, जुत्ती जो बड़ी बड़ी नोक वाली होती हैं, राजे महाराजे या फिर इस तरीके से देखते हैं, तो उस तरीके से काम करना है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही छोटा सा स्केच है, इसलिए मैं छोटे छोटे स्ट्रोक से इम्प्रेशन दे रहा हूँ। इम्प्रेशन मीन्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चीज़ें मैं क्या बना रहा हूँ, लेकिन क्लियर नहीं हम कर रहे, हल्की सी शेड ही दे रहा हूँ मैं, जैसे डार्क कर दी इस जुत्ती को। लेकिन पैरों का जो फ्लो है वो पता चल रहा होगा कि पिछला पैर किस तरीके से रखा हुआ, एक पैर को कैसे रखा हुआ उसने, ठीक है। तो आप देखेंगे बॉडी की जो लैंग्वेज है वो, जैसे हमने इसका करैक्टर बनाया है उसी तरीके से बॉडी की लैंग्वेज है, खड़ने का स्टाइल है, तलवार, म्यान, ये सारी चीज़ें एक कंपोजिशन की तरह हैं। तो आप ऐसे ही किसी सिंपल फॉर्म को लेके कोई भी करैक्टर इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।